बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला चिकन कलेजी आलू की रेसिपी। ये मसाला चिकन कलेजी मेरे स्टाइल से अगर बनाएंगे ना तो इस कलेजी में से ना तो स्मेल आएगी और ये बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसको नान चपाती के साथ खाएंगे या फिर बॉयल चावलों के साथ खाएंगे ना तो इसके टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होगी। तो मेरे स्टाइल से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी ये बहुत ही मज़े की बनेगी और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी तो ज़रूर पूछेगा। तो चले जना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर मुझे प्यारा सा एक कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग न्यू हैं इनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्ती मसाला कलेजी आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कलेजी ली है 400 ग्राम। इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको करेंगे बॉयल। तो उसके लिए एक पॉट में मैंने 2 गिलास भर के पानी लिया है। पानी जैसे ही फुल गर्म होगा फिर हम इसके अंदर ये सारी कलेजी जो है इस तरह से डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर जस्ट 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना इसको, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा फिर हम इसको क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कलेजी की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका ब्लड भी निकल के बाहर आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने कलेजी को धोने के बाद पानी में डालना है और उसके बाद उसी पानी में आपने 2 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड कर देना है और आधे घंटे के लिए ऐसे ही कलेजी को रख देंगे उस पानी में। तो इससे भी क्या होगा कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका ब्लड निकल के बाहर आ जाएगा। बस यहाँ मुझे 1 मिनट लगा है और कलेजी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। कलेजी को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पर एक कढ़ाई के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। फ्लेम को हमने ऑन किया है, ऑयल गर्म होगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ के 2 आलू थे, उनको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया। अब यहाँ हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है कि आलू हमारे 80% तक अच्छे से पक जाएं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। जब आलू सारे फ्राई हो जाएंगे फिर हमने इनको इस तरह से ऑयल में से निकाल लेना है। तो यहाँ देखें आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ज़ीरा ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े ले लिए हैं मैंने और 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करने के बाद हम यहाँ इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी ना फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लार्ज साइज़ की बारीक कट की हुई प्याज। आप चाहें तो यहाँ प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर इसको चॉप भी कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर जस्ट हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे। जब अदरक लहसुन की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी फिर इसमें ऐड कर देंगे लार्ज साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर। तो इस तरह से मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर ले लिया था और छोटे पीस में इसको कट कर लिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हमने यहाँ अच्छे से इसके साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। तो साथ ही हम क्या करेंगे, टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे। जब टमाटर हमारे थोड़े बहुत मैश हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं देखें लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। ये जस्ट मैं कलर के लिए ले रही हूँ, आपके पास है तो ऐड कीजिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी लेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें रेड चिल्ली पाउडर लूँगी 1 टेबल स्पून भरकर। ये सब हमने मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इनको भी अच्छे से भून लेना है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अच्छे से सब मसालों को मिक्स करेंगे और इनको यहाँ भून लेंगे कि जब तक हमारे मसालों का सारा कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ 2 से 3 मिनट तक मज़ीद मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई बहुत बेहतरीन सी हो चुकी है। टमाटर सारे मैश हो गए हैं और ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब है मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारी कलेजी। तो मैंने यहाँ पर चिकन कलेजी ली है, इसके मैंने देखें एक कलेजी के 3 पीस किए हैं। आप चाहें तो जिस तरह मैंने पीस किए हैं इस तरह से कर लीजिएगा, या फिर इससे भी छोटे रख सकते हैं, इससे बड़े भी रख सकते हैं। जिस तरह के भी आपने इसको पीस बनाना है आप बना लीजिएगा, छोटे बड़े। अच्छा जी, कलेजी ऐड करने के बाद इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से यहाँ भून लेना है। जब इसकी 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लें, फिर हम इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी शामिल करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना है, इससे क्या होगा कि कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो यहाँ देखें पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है और बहुत अच्छी सी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये फ्राई किए हुए आलू, और साथ ही इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। पहले हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भरकर लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन था, मैंने उसका जूस लिया है, तो 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। 4 अदद मेरे पास हरी मिर्च थी, इसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे और अब हम इसको फिर से कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। तो चलें जी, अब हम इसको चेक करते हैं। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अगर आपको इसकी ज़्यादा ग्रेवी बनानी है ना, तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मैं मज़ीद चटपटा बनाने के लिए ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दूँगी चाट मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि मैं इसको मज़ीद चटपटा बनाऊँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसको कवर करके रखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊँगी 1 मिनट के बाद। तो अब आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा मसाला कलेजी आलू का यहाँ पर सालन बन के तैयार हो चुका है। जब आप इसको नान चपाती के साथ खाएंगे ना, तो इसके टेस्ट को 4 चाँद लग जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।